सो बेटा एप्लीकेशन ऑफ रीजोनेंस एंड यू कैन से मीजोमेरिक इफेक्ट भी पढ़ाऊंगा यहां पर। तो एप्लीकेशन ऑफ रीजोनेंस में सबसे पहला ये बेटे एक्चुअली तो आपका सेकंड टर्म का काम आ जाएगा इसमें, ठीक है। जो अगला चैप्टर है हमारा हाइड्रोकार्बन्स, जो इस टर्म में नहीं है, बट जब हम एप्लीकेशन करें रीजोनेंस की और ये ना करें तो वो गलत बात हो जाती है, तो मैं यही करवा रहा हूं आपको। तो एप्लीकेशन ऑफ रीजोनेंस टॉपिक है, एप्लीकेशंस ऑफ रीजोनेंस। अब रीजोनेंस की एप्लीकेशन में जो सबसे पहली बात हमारे सामने आती है बेटा वो होती है एरोमेटिक कैरेक्टर या एरोमेटिसिटी। एरोमेटिसिटी तो सबसे पहली बात कि एरोमेटिसिटी का मतलब क्या है बेटा। एरोमेटिसिटी एरोमा शब्द से लिया गया। एरोमा का मतलब क्या होता है? खुशबू। हमने पाया कि कुछ कंपाउंड्स की एक पिक्यूलियर सी खुशबू होती है। जैसे बेटा मम्मा ने कभी आपके गर्म कपड़ों में नैप्थलीन बॉल्स रखा होगा, है ना बेटा, और नैप्थलीन बॉल्स की आपको खुशबू आई होगी कभी भी, है ना बेटा। तो ऐसे ही बेंजीन की भी अपनी एक खुशबू होती है। ऐसे कुछ एक कंपाउंड थे जिनकी एक पिक्यूलियर सी खुशबू, पिक्यूलियर सी स्मेल होती थी। शुरुआत में हमने उनको एरोमेटिक कंपाउंड्स बोल दिया कि इसमें एरोमेटिक यानी कि इससे फ्रेग्रेंस आती है, ठीक ऐसे बोल दिया। लेकिन क्या हुआ कि एक टीचर ने किसी बोर्ड पे ऐसे बेंजीन बनाया और बच्चों से पूछा बोलो किस किस को खुशबू आई। तो पता चला कि किसी को खुशबू आई नहीं, है ना भाई। और जब खुशबू किसी को आई नहीं तो ऑब्वियस सी बात थी कि भैया ये जो होना चाहिए, ये रूल जो है खुशबू वाला, ये एक प्रैक्टिकल है। मतलब प्लेन ऑफ पेपर पे हम कैसे बताएंगे कि ये खुशबू वाला कंपाउंड एरोमेटिक है कि नहीं है। तो हमने इसके चीजों को पढ़ना शुरू किया, जहां जहां पे भी खुशबू आती थी उनकी चीजों को पढ़ना शुरू किया, उसमें से कुछ कॉमन फीचर निकाले और उन कॉमन फीचर्स को रूल्स में जोड़ दिया। अब जो भी कंपाउंड इन रूल्स को फॉलो करते थे उसमें खुशबू हो चाहे ना हो उनको एरोमेटिक कंपाउंड्स बोल दिया गया। तो एरोमेटिक कंपाउंड आज खुशबू वाले कंपाउंड नहीं, एरोमेटिक कंपाउंड्स वो विच फॉलो सर्टेन सेट ऑफ रूल्स। और वो सर्टेन सेट ऑफ रूल्स क्या हैं? सबसे पहला रूल इसमें होता है, सबसे पहला रूल हमारे पास होता है कि एरोमेटिक कंपाउंड दे शुड फॉलो हक्कल्स रूल। जो एरोमेटिक कंपाउंड होने चाहिए दे शुड फॉलो हक्कल्स रूल। नाउ व्हाट द हेल आर हक्कल्स रूल? बेटे हक्कल रूल होता है कि देयर मस्ट बी 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट। हमारे पास 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होने चाहिए। वी शुड हैव 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। समझ में आई बेटे बात? तो हमारे पास 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अब n क्या है यहां पर बेटे? n कैन बी एनीथिंग। दिस n कैन बी एनीथिंग। इट कैन बी व्हाट यू कैन से एनी होल नंबर। n जो है ये 0 से शुरू होकर कोई भी होल नंबर हो सकता था। 0 हो सकता था, 1 हो सकता था, 2 हो सकता था, 3 हो सकता था, ठीक। तो कोई भी होल नंबर ये हो सकता था इंक्लूडिंग 0। जस्ट 1 सेकेंड बेटे, सर को बुलाएंगे जरा, अनिल सर को। Just 1 second. There is a problem. N can never be fractional. N fractional नहीं हो सकता।
जल्दी आ जाओ। सर इसमें ना नोटिफिकेशन आ रही है, उसको बंद कर दो, और मैं कर नहीं पा रहा हूँ इसको, उस वजह से ना कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा बच्चों से। ओके, थैंक यू। सो कहने का मतलब है देयर मस्ट बी 4n + 2 pi इलेक्ट्रॉन वेयर n इज एनी होल नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 0। जैसे मान लो अगर मैंने n को 0 भर दिया, इफ n इज इक्वल टू 0, तो क्या होगा 4 × 0 + 2, देयर मस्ट बी 2 pi इलेक्ट्रॉन्स, देयर मस्ट बी 2 pi इलेक्ट्रॉन्स। इसी तरह से इफ n इज पुट एज 1, so 4 × 1 + 2, there must be 6 pi electrons. Now if n is equal to 2, so 4 × 2 + 2, there are 10 pi electrons. If n is equal to 3, तो ऐसे 4 ऐड करते चले जाओ। यानी सबसे पहली बात थी कि जो भी कंपाउंड हक्कल रूल को फॉलो करते हैं उनमें 2, 6, 10, 14, 18, 22 पाई इलेक्ट्रॉन्स का होना जरूरी है। यह पहली बात थी कि सबसे पहले हम पाई इलेक्ट्रॉन देखेंगे, और हमारे पास 2, 6, 10, 14, 18, 22 ऐसे पाई इलेक्ट्रॉन होंगे तो कंपाउंड कैन बी एरोमेटिक। अगर ऐसा नहीं है तो कंपाउंड एरोमेटिक नहीं हो सकते। यह पहला रूल था, दिस वॉज योर फर्स्ट रूल। जैसे इसका एक एग्जाम्पल देते हैं, से मेरे पास एक कंपाउंड है दिस वन, ठीक, और एक कंपाउंड है दिस वन, ठीक है जी। एक कंपाउंड है दिस, एक कंपाउंड है दिस। अब हमसे पूछा है कि इसमें कौन कौन एरोमेटिक हो सकता है। अभी ये अकेला रूल नहीं है ना, रूल और भी है, पर सबसे पहला ये देखना है कि हमारे पास 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। 2, 6, 10, 14 ऐसे होना चाहिए। अब इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन है बेटा? 1 और 2, तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है इसमें। सो दिस कैन बी एरोमेटिक। होगा कि नहीं वो अगले रूल भी लगेंगे। यहां पे कितने पाई इलेक्ट्रॉन है बच्चे? 1, 2, 3, 4। माइंड इट, आपको रेजोनेंस में पढ़ाया, अगर कंजुगेशन में पेयर होता है, कंजुगेशन में लोन पेयर होता है, दैट इज कंसिडर्ड टू बी पाई पेयर। तो ये कंजुगेशन में है कि नहीं? डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड एंड लोन पेयर, इज इट इन कंजुगेशन? तो कंजुगेशन वाले इलेक्ट्रॉन्स कैसे होते हैं? पाई इलेक्ट्रॉन। तो यहां कितने इलेक्ट्रॉन है भाई? 4 पाई इलेक्ट्रॉन। तो डेफिनेटली एरोमेटिक नहीं हो सकता, डेफिनेटली एरोमेटिक नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें अपने पास ये वाला रूल फॉलो नहीं होता है। यहां पे कितने पाई इलेक्ट्रॉन है? 1, 2, 3, 4। सो वी हैव 4 पाई इलेक्ट्रॉन इन दिस। So definitely this cannot also be an aromatic compound. ये भी aromatic नहीं हो सकता। Now how many pi electrons must be here? 1, 2, 3, 4, 5, 6. कितने हैं? 6 pi electrons. So ये पहले वाला और लास्ट वाला can be aromatic if it satisfies other rules also. तो पहला रूल समझ में आया कि there must be 4n + 2 pi electron present where n can be any whole number 0, 1, 2, 3 etc. यानी there can be 2, 6, 10, 14, 18, 22 pi electron must be present। पहले ये देखना है, पर ये अकेला रूल नहीं है। दूसरी बात क्या होनी चाहिए? सेकंड रूल। बेटा सेकंड रूल है there must be cyclic cloud of pi electrons present, cyclic cloud of pi electrons present। दूसरी बात है हमारे पास साइक्लिक क्लाउड होना चाहिए पाई इलेक्ट्रॉन का। साइक्लिक क्लाउड का मतलब क्या है? देयर कैन नॉट बी अ ब्रेक ऑफ कंजुगेशन
एंड इट शुड बी अ रनिंग साइकिल, लगातार गोल गोल मूव करने चाहिए इलेक्ट्रॉन्स। जैसे बेटे कुछ एक स्ट्रक्चर लेते हैं, so this is one structure, another structure is this, another structure is this, ठीक है। और हमें देखना है इसमें एरोमेटिक कौन है। सबसे पहले तो हक्कल रूल लगाएंगे। यहां कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं? 1 2 3 4 5 6, तो यहां 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो चांसेस है कि एरोमेटिक हो सकता था। यहां कितने? 1 2 3 4 5 6 पाई इलेक्ट्रॉन हैं, तो हो सकता था कि ये भी एरोमेटिक होता। ठीक, यहां पे कितने? 1 2 3 4 5 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो यहां पे भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, यानी ऑल ऑफ 3 फॉलोज हक्कल रूल। बट इज देयर अ कंप्लीट साइकिल? यहां पे डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, फर्दर सिंगल बॉन्ड। जब 2 सिंगल बॉन्ड इकट्ठे आ जाते हैं तो कॉन्जुगेशन का ब्रेक हो जाता है। तो ये नॉन साइक्लिक क्लाउड हो गया ना बेटा। इसके इलेक्ट्रॉन ज्यादा से ज्यादा यहां से यहां, यहां से यहां और यहां से यहां मूव कर सकते हैं, कभी भी यहां तो आएंगे ही नहीं। सो इट इज नॉन साइक्लिक। ये कैसा हो गया? नॉन साइक्लिक। अगर ये नॉन साइक्लिक है तो ये एरोमेटिक नहीं हो सकता, भले ही हक्कल रूल फॉलो हो रहा हो। क्लियर हो गया? अब यहां देखिए, यहां 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, बट इज देयर अ कॉन्जुगेशन ओवरऑल? डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, चार्ज, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, देयर इज नो ब्रेक ऑफ कंजुगेशन। कंजुगेशन का ब्रेक जब होता है जब 2 सिंगल बॉन्ड इकट्ठे आ जाए और उस सिंगल बॉन्ड के ऊपर कोई चार्ज, पॉजिटिव नेगेटिव या लोन पेयर या फिर ऑड इलेक्ट्रॉन ना हो। जैसे इस केस में 2 सिंगल बॉन्ड थे, बट नीदर देयर वाज अ चार्ज नॉर देयर वाज अ लोन पेयर, नीदर देयर इज एन ऑड इलेक्ट्रॉन, तो यहां कॉन्जुगेशन ब्रेक थी, इसलिए ये नॉन साइक्लिक था। लेकिन यहां पे दो सिंगल बॉन्ड के बीच में क्या है? पॉजिटिव चार्ज, उसलिए डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड चार्ज, कॉन्जुगेशन ब्रेक नहीं हुआ, तो दिस कंपाउंड इज साइक्लिक। ये कैसा हो गया? साइक्लिक हो गया। अब ऑब्वियसली यहां के इलेक्ट्रॉन यहां जा सकते, यहां के यहां जा सकते, यहां के यहां जा सकते, देयर इज अ कंप्लीट साइकिल ओवर बेटा। दूसरी साइड को भी जा सकते हैं। सो कहने का मतलब यहां पे साइक्लिक क्लाउड है, दिस कैन बी एरोमेटिक इफ इट फॉलोज अदर रूल्स। ठीक, ये एरोमेटिक हो सकता है और है भी। अब रही बात इसकी, बेटा इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, बट इज देयर अ साइकिल? साइकिल तो है ही नहीं, तो ये नॉन साइक्लिक है, और नॉन साइक्लिक जो है वो एरोमेटिक नहीं हो सकता। तो ये भी एरोमेटिक नहीं, ये भी एरोमेटिक नहीं, भले इसमें हक्कल रूल फॉलो हो रहा हो। तो दूसरा रूल समझ में आया? पहला रूल था हक्कल रूल, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। दूसरा रूल क्या होना चाहिए हमारे पास? साइक्लिक क्लाउड ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन चाहिए, नॉन साइक्लिक नहीं। ठीक, तीसरी बात है स्ट्रक्चर मस्ट बी प्लेनर। स्ट्रक्चर मस्ट बी प्लेनर। बेटा स्ट्रक्चर का प्लेनर होना बहुत जरूरी है, ये तीसरा रूल है, स्ट्रक्चर का प्लेनर होना जरूरी है। जैसे मैं आपके साथ 2 एग्जांपल शेयर करता हूं। देखो बेटे, एक एग्जांपल है मेरे पास, ठीक, और यहां ना इधर H लगे हुए हैं, H लगे हुए हैं, ठीक है ना बच्चे। इस कंपाउंड को हम नाम देते डेकालिन। डेकालिन। इसी तरह का एक और कंपाउंड बनाता हूं मैं, ठीक। नाउ दिस कंपाउंड इज कॉल्ड नेफ्थलीन। क्या बोलते हैं इसको? नेफ्थलीन। सो ये कंपाउंड नेफ्थलीन है, ठीक। अब बेटे इसमें सबसे पहले क्या गिनना है? पाई इलेक्ट्रॉन्स। सो हाउ मेनी पाई इलेक्ट्रॉन्स आर देयर हियर?
1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. So 10 pi electrons are there. Clear ji? How many pi electrons are there? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. So there are 10 pi electrons. Got it or not? Now, is there a cyclic cloud? Double bond, single bond, double bond, single bond, double bond, single bond, double bond, single bond, double bond, single bond. Complete conjugation. So there is cyclic cloud. यहां हमारे पास cyclic भी है. Similarly, if you see in this double bond, single bond, double bond, single bond, double bond, single bond, यहां से double bond, single bond, double bond, single bond, double bond, single bond, सारी जगह पे complete conjugation है कि नहीं? सो कहने का मतलब ये कंपाउंड भी हमारे पास कैसा हो गया? साइक्लिक. बट होता क्या है कि हमारे पास ये जो हाइड्रोजन्स हैं, दीज हाइड्रोजन्स, ठीक, इनको हम बोलते हैं ट्रांस एन्यूलर हाइड्रोजन्स. क्या बोलते हैं? ट्रांस एन्यूलर हाइड्रोजन्स. ट्रांस एन्यूलर हाइड्रोजन. बेटा अगर रिंग छोटा हो, जैसे ये रिंग छोटा है, इसमें ट्रांस एन्यूलर हाइड्रोजन पास पास आते हैं, सो दे रिपेल ईच अदर. ये एक दूसरे को रिपेल करने से ये दो रिंग्स, ये ऐसे होने चाहिए, ये रिपेल करने से ऐसे हो जाते हैं, यानी आउट ऑफ प्लेन हो जाते हैं, बटरफ्लाई के पंख की तरह बन जाएंगे. समझ में आई बात? ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, इस वजह से प्लेन से बाहर हो जाएगा, एंड दिस स्ट्रक्चर बिकम्स नॉन प्लेनर. दिस स्ट्रक्चर बिकम्स नॉन प्लेनर. तो ये नॉन प्लेनर हो जाएगा. बट यहां ये जो बॉन्ड आया बीच में, जो कि यहां नहीं था, यहां जो बॉन्ड आया, इसने प्लेन से बाहर इसको नहीं जाने दिया. समझ में आई बात? और अगर प्लेन से बाहर नहीं जाने दिया तो ये प्लेनर भी हो गया. नाउ इसमें ऑल थ्री रूल्स आर फॉलोड. इसमें हक्कल रूल भी फॉलो हो रहा है, कंपाउंड साइक्लिक भी है, एज वेल एज प्लेनर भी है. यहां पे पहले दो रूल्स तो फॉलो हो रहे थे, यानी हक्कल रूल फॉलो हो रहा था, सॉरी, देखने में साइक्लिक भी लग रहा था, बट द स्ट्रक्चर वाज नॉट प्लेनर. तो इसलिए ये एरोमेटिक नहीं हुआ, जबकि ये हमारे पास एरोमेटिक हो गया. तो बेटा एरोमेटिक के लिए हमारे पास तीन रूल फॉलो होंगे. पहला रूल, देयर मस्ट बी 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स. मतलब आपके पास 2 6 10 14 18 22 ऐसे पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए. पहली बात हो गई. दूसरी बात क्या हो गई कि कंपाउंड शुड बी साइक्लिक वन. कंपाउंड साइक्लिक होना चाहिए. तीसरी बात क्या कि जो स्ट्रक्चर है दैट मस्ट बी प्लेनर. स्ट्रक्चर का प्लेनर होना जरूरी है. यहां ट्रांस एन्युलर हाइड्रोजन जो है वो एक दूसरे को रिपेल कर रहे होते हैं, पर कई जगहों पे ऐसा होता है कि ट्रांस एन्युलर हाइड्रोजन एक दूसरे को रिपेल नहीं कर रहे होते हैं. समझ में आई? अगर रिंग बहुत बड़े होंगे तो ट्रांस एन्युलर हाइड्रोजन एक दूसरे को रिपेल नहीं करेंगे. ऐसे केस में स्ट्रक्चर प्लेनर रह सकता है. अदरवाइज डेकालिन में ट्रांस एन्युलर हाइड्रोजन एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और ये दो रिंग्स जो है वो बिल्कुल प्लेन में नहीं रहते हैं. इस वजह से नॉन प्लेनर होने की वजह से बाकी रूल होने के बावजूद भी डेकालिन इज नॉट एरोमेटिक. तो बोलो तीनों रूल समझ में आए? ये खास करके मेरे ऑनलाइन वाले बच्चे जरा अपना माइक बंद रखें. भव्या अपना माइक प्लीज बंद रखें और सिर्फ यस नो में आंसर दे दिया करें मेरे को, ताकि मुझे समझ में आ जाए. सर वैसे प्लेनर और नॉन प्लेनर का पता कैसे? अभी पता चल जाएगा. ये तो हो गया एरोमेटिक कैसे होता है. तो चलिए कुछ कंपाउंड पे प्रैक्टिस करके देखते हैं कि वेदर दे आर एरोमेटिक और नॉट. नंबर ऑफ कंपाउंड्स बनाते हैं और उसमें ढूंढते हैं कौन कौन से एरोमेटिक है, क्यों एरोमेटिक है, क्यों एरोमेटिक नहीं है. ठीक, चलिए. तो जैसे हमारे पास कुछ कंपाउंड्स हैं, पहला कंपाउंड ये है, दूसरा कंपाउंड मेरे पास ये है. माइंड इट, नेगेटिव चार्ज मतलब लोन पेयर्स. ठीक, बनाऊं ना बनाऊं बात अलग है, पर बना दिया वो बात अलग है.
पहले थोड़ा इनमें देखते हैं, फिर आगे और बड़े बड़े रिंग भी बना के देखेंगे। पहले थोड़ा इसमें देखते हैं। अब सबसे पहला काम क्या करोगे, यू विल काउंट पाई इलेक्ट्रॉन्स। इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन हैं? 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन हैं? 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स। इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं? 1 2 एंड 3 पाई इलेक्ट्रॉन्स। क्योंकि जो भी इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेशन में होगा दैट इज ऑट टू बी पाई। ठीक, अब यहां पे कितने हैं? 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। यहां कितने हैं? 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। यहां कितने हैं? 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। बिल्कुल सही, 8 कैसे? 1 2 3 4 5 6 एंड देयर इज अ लोन पेयर, तो 8 हो गए। यहां पे कितने हो गए? 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए। यहां कितने हो गए? 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए। यहां कितने हो गए? 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए। यहां कितने हो गए? 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए। हो गए कि नहीं? कैसे? 1 2 3 4 5 6 हो गए ना बेटा। अब देखो, इसका मतलब ये तो एरोमेटिक नहीं हो सकता, इसको तो पहले ही काटा मार देना चाहिए हमारे को। दिस कैन नॉट बी एरोमेटिक, 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 दिस कैन नॉट बी एरोमेटिक। ये तो पक्का हो गया। अब जो बाकी बचे हैं उसमें दूसरे रूल देखते हैं। क्या यहां पे कंप्लीट कॉन्जुगेशन है? डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, चार्ज, सिंगल बॉन्ड, साइक्लिक क्लाउड है। सो दिस इज साइक्लिक डेफिनेटली। अब इधर आ जाओ, क्या यहां साइक्लिक है? यहां पे 2 सिंगल बॉन्ड इकट्ठे हैं, तो ये नॉन साइक्लिक हो गया। क्या यहां साइक्लिक है? डेफिनेटली साइक्लिक है। ये पहले डिस्कस किया। देखो, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, चार्ज, फिर सिंगल बॉन्ड, कंप्लीट कॉन्जुगेशन इज देयर, सो ऑब्वियसली दिस इज साइक्लिक। अब ये तो है नहीं इन दो में, क्या ये साइक्लिक है? डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड एंड चार्ज, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड एंड चार्ज, there is a complete conjugation, so this is also cyclic. Double bond, single bond, lone pair, double bond, single bond, lone pair, complete conjugation, so this is also cyclic. Clear? अब जो नॉन साइक्लिक है उसको काट देते हैं भैया, ये भी कट गया हमारे पास। अब तीसरा रूल, तीसरा रूल प्लेनर। बेटा ये तो प्लेनर रहेगा ही रहेगा। दिस इज प्लेनर, डेफिनेटली प्लेनर। 3 कार्बन वाला रिंग तो प्लेनर होता है। ये पीछे आपको मैंने पिछली बार बेंट बॉन्ड रिजोनेंस के दौरान क्लियर किया था कि जो आपके पास 3 कार्बन वाला रिंग है दैट इज ऑट टू बी प्लेनर। और ये भी प्लेनर होता है बेटा। इसको ना हम लोग ट्रोफाइलियम कटायन का नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? ट्रोफाइलियम। इसका नाम हम देते हैं ट्रोफाइलियम, ट्रोफाइलियम। तो ये भी प्लेनर है। ठीक, यहां आ जाओ, ये भी प्लेनर रिंग है। ठीक, 2 पॉजिटिव चार्ज sp2 हाइब्रिडाइजेशन, सारे कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं। ठीक, और ये तो लोन पेयर हमारे पास किसमें आ गए? कॉन्जुगेशन में। कॉन्जुगेशन के लोन पेयर क्या होते हैं? पाई। तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन भी sp2, इसकी हाइब्रिडाइजेशन भी sp2 और डबल बॉन्डेड sp2, तो स्ट्रक्चर इज ऑट टू बी प्लेनर। तो ये सारा स्ट्रक्चर कैसा हो गया? ये सारा स्ट्रक्चर भी प्लेनर हो गया। तो बेटे कौन कौन से एरोमेटिक आ गए? दिस वन इज एरोमेटिक, दिस वन इज एरोमेटिक, दिस वन इज aromatic as well as this one is aromatic. Got it or not? समझ में आया? थोड़ा आगे चलते हैं। ठीक, कुछ और स्ट्रक्चर बनाते हैं। से एक स्ट्रक्चर मेरे पास ये आ गया। एक स्ट्रक्चर ये आ गया। दूसरा स्ट्रक्चर जस्ट अ सेकेंड। ठीक, ये आ गया। एक तीसरा स्ट्रक्चर,
ये आ गया, ठीक है जी। अब इसमें देखना है कौन एरोमेटिक है कौन नहीं है, ठीक। नाउ टेल मी हाउ मेनी पाई इलेक्ट्रॉन्स आर देयर हियर? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो यहां 12 पाई इलेक्ट्रॉन है। वुड इट बी एरोमेटिक? 12 तो हो ही नहीं सकता, तो ये तो यहीं से कट गया हमारे पास, ठीक है जी। अब यहां पे देखिएगा, यहां पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 पाई इलेक्ट्रॉन है कि नहीं? एरोमेटिक हो सकता है, तो कंप्लीट साइकिल देखना होगा। क्या यहां 2 सिंगल बॉन्ड इकट्ठे आ गए? सो क्या ये साइक्लिक होगा? कैसा होगा? नॉन साइक्लिक। और अगर नॉन साइक्लिक है तो ये भी कट गया, क्योंकि यहां 2 सिंगल बॉन्ड इकट्ठे आ गए। हाँ, अगर मैं यहां पॉजिटिव लगा देता तो मजे आ जाते, है ना भाई? तो ये बन सकता था। अब यहां पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो यहां 14 पाई इलेक्ट्रॉन है कि नहीं? अब देखो, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, 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 डबल बॉन्ड, एवरीवेयर डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, सो साइक्लिक, ठीक। नाउ बेटा इसमें भी ट्रांस एन्यूलर हाइड्रोजन है। कहां पर? ये होते हैं ट्रांस एन्यूलर हाइड्रोजन, बट हियर रिंग इज लार्ज इनफ, इजंट इट? कितने सारे कार्बन एटम है यार। सो रिंग इज लार्ज इनफ, सो नो रिपल्शंस, नो रिपल्शंस between trans annular hydrogens as ring is large enough, ठीक। ये पास होंगे ही नहीं। देखो ये तो ड्राइंग बनाते समय मैंने ऐसा बना दिया, आप सोचो कितने एटम का रिंग है, वो पूरा रिंग टाइप होगा ना, तो ये हाइड्रोजन काफी दूर होंगे, एक दूसरे को रिपेल नहीं करेंगे, जैसे डेकालिन में किए थे, यहां पे रिपेल नहीं करेंगे। समझ में आई बेटे बात? तो दिस इज ऑट टू बी प्लेनर, ये प्लेनर होगा क्योंकि सारे कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। अरे डबल बॉन्डेड कार्बन ऑल आर sp2, तो सारे अगर sp2 है तो वो प्लेनर होंगे ना, तो प्लेनर है तो ये इसमें तीनों के तीनों रूल फेवर्ड हैं, इसलिए दिस इज एरोमेटिक, अदर्स आर नॉट एरोमेटिक। बोलो क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? हाँ जी बेटे। बेटे देखो ये जो होते हैं ना, दे आर कॉल्ड एज एन्युलिन्स, जहां पे आपके पास रिंग होता है और क्या होता है कि आपके पास डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड ऐसे रिंग होते हैं, और उसमें CH2 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 ग्रुप लगे होते हैं, ठीक। और ऑल्टरनेट पोजीशन पे डबल और सिंगल, उनको एन्युलिन्स बोलते हैं। और एन्युलिन में जितने भी हाइड्रोजन लगे होंगे दे आर कॉल्ड एज ट्रांस एन्युलर हाइड्रोजन्स। गॉट इट और नॉट? ठीक। जब 2 रिंग फ्यूज होते हो, 3 रिंग फ्यूज होते हो, जैसे यहां पे दीज आर ऑल्सो ट्रांस एन्युलर हाइड्रोजन्स। भले ये तो पहले ही हमें पता चल गया था एरोमेटिक नहीं है, बट ऐसा जब भी एन्युलिन्स आएंगे तो एन्युलिन्स हैव ट्रांस एन्युलर हाइड्रोजन्स। बोलो क्लियर और नॉट? तो ये तो बेटे हमारे पास समझ में आया कि कैसे एरोमेटिक होता है, कैसे एरोमेटिक नहीं होता है। बोलो इज इट क्लियर? बट अब टाइप ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स की बात करेंगे, क्योंकि मैं कुछ और एरोमेटिक कंपाउंड्स की बात भी आपका करना चाहता हूं, इसलिए अगली बात आएगी टाइप्स ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स। टाइप्स ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स, एरोमेटिक कंपाउंड्स के टाइप्स। देखो बेटे एरोमेटिक कंपाउंड के टाइप्स की बात करोगे तो 2 बेसिक टाइप्स इसमें पाए जाते हैं। एक जिनको हम बोलेंगे नॉन बेंजीनॉइड्स, नॉन, या इससे पहले हम और चीज में बांट देते हैं ताकि और भी क्लियर हो जाए। टाइप्स में पहले हम लेंगे होमोसाइक्लिक, होमोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड्स, एरोमेटिक कंपाउंड्स, होमोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड्स। और दूसरी तरह के होंगे बेटे हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड्स, हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड्स। अब बात आती है
कि होमोसाइक्लिक एरोमेटिक कौन से हैं और हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं। बेटा होमोसाइक्लिक की बात होती है तो हम कहते हैं कि जिसमें रिंग्स आर कंप्लीटेड बाय कार्बन ओनली, जिसमें रिंग्स किससे कंप्लीट है, कार्बन से। ठीक, होमोसाइक्लिक इन विच rings are completed by कार्बन, जिसमें कार्बन के अलावा कोई और एटम रिंग में नहीं है। और हेट्रोसाइक्लिक जिसमें रिंग्स आर कंप्लीटेड बाय एनी other element than carbon। ठीक है जी, जिसमें rings are completed by any other element than that of carbon। for example मान लो मेरे पास ये है, दिस इज कॉल्ड एज फ्यूरान। क्या बोलते हैं इसको, फ्यूरान। इसको हम फ्यूरान बोलते हैं बेटा। ठीक, ऐसे बच्चों दिस इज पायरिडीन। क्या बोलते हैं इसको, पायरिडीन। ठीक, इसी तरह से बेटे हम ऐसा बना दें, डीन है बेटा, पायरिडीन। बोलता भी तो हूं ना साथ में। तो पायरिडीन, और ये हमारे पास क्या होगा, पाइरोल। ठीक, अब इसमें देखो, इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, कैन यू टेल मी हाउ मेनी पाई इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन फ्यूरान? नो, नॉट एट ऑल। देखो बेटे, आपको कॉन्जुगेशन पढ़ाते हुए स्पेसिफिकली बताया गया कि अगर कोई एटम में 2 लोन पेयर हो या 3 लोन पेयर हो तो ओनली वन इज द पार्ट ऑफ कॉन्जुगेशन, दूसरा उसका कॉन्जुगेशन का पार्ट नहीं होता। और जो कॉन्जुगेशन का पार्ट नहीं होता वो सिग्मा इलेक्ट्रॉन होते हैं, और जो कॉन्जुगेशन का पार्ट होता है वो पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहां पे 2 पेयर्स हैं और वो कॉन्जुगेशन में डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, लोन पेयर। तो बेटा 2 में से सिर्फ एक कॉन्जुगेशन का पार्ट है, दूसरा कॉन्जुगेशन का पार्ट नहीं होता। याद करो, कॉन्जुगेशन में रूल था ना कि इफ देयर आर मोर देन 1 लोन पेयर in a conjugated atom only one take part in conjugation। या फिर ये बोला गया था कि अगर हमारे पास मोर देन 1 डबल बॉन्ड हो, मोर देन 1 बॉन्ड हो, तो ओनली 1 इज पार्ट ऑफ द कॉन्जुगेशन, अदर इज नॉट द पार्ट ऑफ कॉन्जुगेशन। बताया गया था ऐसा। तो ये कॉन्जुगेशन का पार्ट नहीं है, सिर्फ इनमें से एक। ये मान लो ये पाई है और ये जो है ये उसका भाई है, दैट इज सिग्मा। ठीक, तो अब कितने हो गए पाई इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5 6, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए कि नहीं हो गए? अब इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स है बच्चों, इसमें 1 2 3 4 5 6। अगेन कंजुगेशन का रूल याद करो कि अगर किसी एटम के साथ जुड़ा हुआ डबल बॉन्ड कंजुगेशन में है तो उसके ऊपर पड़ा हुआ लोन पेयर या पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज कॉन्जुगेशन का पार्ट नहीं होता। याद आया? किसी एटम के साथ जुड़ा हुआ डबल बॉन्ड अगर कॉन्जुगेशन में है, ठीक, तो उसके ऊपर पड़ा हुआ लोन पेयर कॉन्जुगेशन का पार्ट नहीं होता। सो दिस इज नॉट इन कॉन्जुगेशन। इफ दिस इज नॉट इन कॉन्जुगेशन, दिस इज सिग्मा। ठीक, तो कॉन्जुगेशन में कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6। सो हाउ मेनी, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स आर देयर। अब इसमें बोलो कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6। तो यहां पे 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। यहां तो एक ही है यार, कॉन्जुगेशन में एक ही है, तो एक ही पेयर है तो वो तो कॉन्जुगेशन का पार्ट है ना। यहां पे कितने थे, 2, तो एक कॉन्जुगेशन का पार्ट है, एक कॉन्जुगेशन का पार्ट नहीं है। यहां पे लोन पेयर जरूर था, लेकिन क्योंकि इसका पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन में है तो ये कॉन्जुगेशन में नहीं है। कॉन्जुगेशन के रूल थोड़ी भूलने हैं, समझ में आई? तो इन सब में 6 पाई इलेक्ट्रॉन है और सब में हमारे पास, अगली बात, कॉन्जुगेशन कंप्लीट है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, कॉन्जुगेशन कंप्लीट है। ऑल ऑफ देम आर साइक्लिक,
ये सारे के सारे साइक्लिक है, और सभी में हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, तो सारे के सारे प्लेनर है। और अगर सारे के सारे प्लेनर हैं तो ये जो हमारे पास आ जाएंगे ये एरोमेटिक होंगे, दे ऑल आर एरोमेटिक, बट हेयर रिंग इज कंप्लीटेड बाय एनी अदर एटम देन दैट ऑफ कार्बन। तो इसको क्या बोला? हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड्स। बोलो, इज इट क्लियर? हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? ओके, इफ यू टॉक होमोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड जिसमें रिंग इज कंप्लीटेड बाय कार्बन, बेटा इसमें दो पार्ट है, इसमें आगे दो पार्ट है। होमोसाइक्लिक में दो पार्ट है, एक जिनको बोलते हैं बेंजीनॉइड्स, और दूसरे जिनको हम बोलते हैं नॉन बेंजीनॉइड्स। बेंजीनॉइड्स एंड नॉन बेंजीनॉइड्स। नो, बेंजीनॉइड किसको बोलते हैं बेटा? जिसमें एटलीस्ट वन बेंजीन रिंग हो, ठीक, विच कंटेन्स at least one benzene ring, ठीक। जैसे कि बच्चों अगर हम बात करें इसमें बेंजीन की, बेंजीन इज डेफिनेटली बेंजीनॉइड, और एरोमेटिक तो है ही, 6 पाई इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेशन में है कि नहीं? ऐसे ही नेप्थलीन की बात कर लो, ये नेप्थलीन होता है, ठीक। जैसे इसको मैंने क्या बोला? बेंजीन। इसको क्या बोला? नेफ्थालीन। ऐसे ही बेटा एंथ्रासीन, so this is एंथ्रासीन। आप इसमें पाई इलेक्ट्रॉन गिन लो तो आपको समझ में आएगा। यहां 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, यहां पे 10 पाई इलेक्ट्रॉन है, यहां पे 14 पाई इलेक्ट्रॉन है। सारे स्ट्रक्चर प्लेनर साइक्लिक हैं, ठीक है। साइक्लिक भी है और प्लेनर भी है, साइक्लिक है और प्लेनर भी है। तो ये एरोमेटिक हैं, ये सारे के सारे एरोमेटिक हैं, दे ऑल आर एरोमेटिक एंड बेंजीनॉइड्स, दे आर एरोमेटिक, होमोसाइक्लिक एंड बेंजीनॉइड्स। और वहीं पर अगर बेटे हमारे पास एरोमेटिक तो हो और कार्बन से रिंग कंप्लीट हो लेकिन बेंजीन रिंग ना हो, नो बेंजीन रिंग कंटेन्स नो बेंजीन रिंग, जिसमें बेंजीन रिंग ना हो, एरोमेटिक हो लेकिन बेंजीन रिंग ना हो। फॉर एन एग्जाम्पल, इफ आई टेक साइक्लोप्रोपाइल कटायन, ठीक, या ट्रोफाइलियम कटायन, this is trophilium cation. Now how many pi electrons are here? 2 pi electrons. Compound is cyclic or not? Planar or not? ठीक है जी। यहां पे कितने पाई इलेक्ट्रॉन? 6 pi electrons, cyclic, and all of the carbon are sp2 hybridized, and sp2 hybridized are always प्लेनर। तो यहां प्लेनर हो गया, तो दे बोथ आर एरोमेटिक, बट इज देयर एनी बेंजीन रिंग इन दिस? सो देयर इज नो बेंजीन रिंग। हाँ जी, कौन से वाला? ये वाला देख बेटा, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, चार्ज। क्लियर? तो कंप्लीट साइकिल है कि नहीं? तो ऑब्वियसली ये नॉन बेंजीनॉइड है, ठीक, बेंजीन रिंग नहीं है। अब खास बात समझना, हमने पहले रूल पढ़ा था ना, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, और मैंने बोला n कैन बी एनीथिंग, कहा n कैन बी एनीथिंग।
in benzenoids, N is number of benzene rings. बेंजीनॉइड में n क्या रिप्रेजेंट करता है? नंबर ऑफ बेंजीन रिंग. इसलिए बेंजीनॉइड में n कैन नेवर बी 0. इसलिए बेंजीनॉइड्स में n कैन नेवर बी 0, क्योंकि वहां वो बेंजीन रिंग रिप्रेजेंट कर रहा है. पर अगर तुमसे पूछे कि n क्या रिप्रेजेंट करता है, तो इट डज नॉट रिप्रेजेंट एनीथिंग इन एनी अदर. सिर्फ बेंजीनॉइड में इट रिप्रेजेंट्स बेंजीन रिंग्स. क्लियर हो गया? तो एरोमेटिक कंपाउंड होमोसाइक्लिक, जिसमें रिंग इज कंप्लीटेड बाय कार्बन, कोई और एलिमेंट नहीं है. और हेट्रोसाइक्लिक जो एरोमेटिक है बट रिंग इज कंप्लीटेड बाय एनी अदर एटम देन दैट ऑफ कार्बन. सो दे आर कॉल्ड एज टू बी व्हाट? हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक. हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक. ठीक है. और फिर जिसमें बेंजीन रिंग होगा वो बेंजीनॉइड, और जिसमें बेंजीन रिंग नहीं होगा, एरोमेटिक होगा, नॉन बेंजीनॉइड. ठीक. बेंजीन रिंग वाले में n रिप्रेजेंट्स, बेंजीनॉइड्स में n रिप्रेजेंट नंबर ऑफ बेंजीन रिंग, तो n कैन नेवर बी 0. बट इधर बेंजीन रिंग है ही नहीं, तो n कैन रिप्रेजेंट एनीथिंग. ठीक. इट डज नॉट मीन एनीथिंग, इट रिप्रेजेंट एनी पर्टिकुलर हेल्थ थिंग. और इसमें n कैन बी 0 ऑल्सो. n कैन बी 0, जैसे इसमें n 0 हो गया. बोलो क्लियर हो गया? सो लेट वी फॉर्म सम अदर कंपाउंड्स, और इसमें देखते हैं कौन हमारा एरोमेटिक है, बेंजीनॉइड है, कौन नॉन बेंजीनॉइड है, कौन हेट्रोसाइक्लिक है. ये सारा क्लियर करते हैं. चलिए कुछ और कंपाउंड्स के बारे में देखते हैं, समझते हैं. शायद कुछ समझ में भी आ जाए, कभी कभी आ जाता है हमारे को. ठीक. हाँ जी. ठीक. ये पहला कंपाउंड है. ये दूसरा कंपाउंड है. ये तीसरा कंपाउंड है. ये चौथा कंपाउंड है. ये अगला कंपाउंड है. ठीक. अब इन 5 में ही देखते हैं फिलहाल. ठीक. इसी से शुरू करते हैं. हमसे पूछा है कौन सा एरोमेटिक है, कौन सा एरोमेटिक नहीं है, और उसकी कौन सी वेराइटी है, उसमें n क्या रिप्रेजेंट कर रहा है. ठीक. नाउ सबसे पहले हम इसमें पाई इलेक्ट्रॉन गिनेंगे. कितने हो गए? 14 पाई इलेक्ट्रॉन. सभी बच्चों ने गिन लिए 14 पाई इलेक्ट्रॉन. ठीक. अगली बात, क्या इसमें कंप्लीट कॉन्जुगेशन है? डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सारी जगह पे कंप्लीट साइकिल है. सो दिस इज साइक्लिक. और कार्बन सारे कैसे हैं? sp2. तो sp2 मतलब प्लेनर. तो ये साइक्लिक भी हो गया, प्लेनर भी हो गया. नाउ हाउ मेनी पाई इलेक्ट्रॉन्स आर हियर? 1 2 3 4 5 एंड 6. तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स आर देयर. ठीक है जी. सो इज दैट साइक्लिक? 2 सिंगल बॉन्ड इकट्ठे, सो साइक्लिक नहीं है. नॉन साइक्लिक यहीं छोड़ देते हैं. ये एरोमेटिक नहीं है. क्लियर हो जी? अब यहां पे आ जाओ. हाउ मेनी पाई इलेक्ट्रॉन्स आर देयर? हाउ मेनी पाई इलेक्ट्रॉन्स आर देयर?
1 2 3 4 5 6, नाइट्रोजन पे लोन पेयर भूलोगे थोड़ी यार, तो कितने हो गए 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए इसमें। अब 6 पाई इलेक्ट्रॉन तो हैं, क्या इसमें साइकिल है? डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड चार्ज, सो दैट मेक्स इट cyclic. Everything is sp2 hybridized, so planar, definitely planar. ठीक, it is aromatic, definitely this is aromatic, ये दोनों aromatic हो गए। Now how many pi electrons are there here? 1 2 3 4, 1 2 3 4, कितने पाई इलेक्ट्रॉन हो गए? 8, बिल्कुल सही, यहां पे 8 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है ना बच्चे, 8 पाई इलेक्ट्रॉन तो पहले ही काटा मार दिया हमने, ये तो एरोमेटिक हो ही नहीं सकता। हाउ मेनी पाई इलेक्ट्रॉन्स आर हियर बच्चों? हाउ मेनी? 8, 1 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8। तो मेरे प्यारे बच्चों 8 पाई इलेक्ट्रॉन से ये भी एरोमेटिक नहीं रहा, समझ में आई? सो ये एरोमेटिक हो गया ना। और कैसा है, क्या कार्बन से रिंग कंप्लीटेड है? तो क्या बोलोगे? होमोसाइक्लिक, होमोसाइक्लिक बेंजीनॉइड, बेंजीनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड। क्यों जी? होमोसाइक्लिक है, बेंजीनॉइड भी है, और n here represents 3. How many benzene rings are there? So n here is 3. Am I clear? अब यहां आ जाओ, ठीक, यहां पर it is definitely aromatic, but ring is completed by nitrogen, so obviously कैसा होगा? heterocyclic, heterocyclic non benzenoid, बेंजीन थोड़ी भी है यहां पर, heterocyclic non benzenoid aromatic। ठीक, here n can be anything, यहां तो खैर n रिप्रेजेंट कर रहा है 1, क्योंकि 6 पाई इलेक्ट्रॉन है तो n शुड बी 1, है ना जी? तो इस तरह से अब हम देख सकते हैं कि कौन एरोमेटिक है, कौन एरोमेटिक नहीं है। एम आई क्लियर अबाउट एरोमेटिक एंड जो एरोमेटिक नहीं है? तो एरोमेटिसिटी सभी बच्चों को क्लियर हुआ कि नहीं? सो दिस वाज एरोमेटिसिटी। नाउ नेक्स्ट बात, इसी में आगे चलते हैं एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स। एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स, अगली बात है एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स। एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स, व्हेन यू टॉक अबाउट एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स, सी प्यारे बच्चों इधर ध्यान देंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। बेटा एंटी एरोमेटिक कंपाउंड वो होते हैं, इसमें हक्कल रूल थोड़ा चेंज हो जाता है, बाकी सब कुछ वही है, हक्कल रूल चेंज हो जाता है। इसमें क्या होता है, देयर शुड बी 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स, 4n+2 नहीं है, 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स, यानी 4 का पहाड़ा पढ़ लो मेरे दोस्त। ठीक, देयर मस्ट बी 4, देयर मस्ट बी 8, देयर मे बी 12, देयर मस्ट बी 16 एटसेट्रा पाई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट। इधर 4n पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, और बाकी दो रूल वही हैं, बाकी दो रूल वही हैं कि कंप्लीट साइक्लिक क्लाउड ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, और तीसरी बात स्ट्रक्चर मस्ट बी प्लेनर। यानी बाकी दो रूल तो सेम है, बाकी दो रूल तो सेम है ना बच्चे? पर बाकी दो रूल सेम है, लेकिन पहला रूल चेंज हो गया। जैसे कुछ कंपाउंड्स बनाते हैं और देखते हैं क्या वो एंटी एरोमेटिक है, एरोमेटिक है, क्या है। पहला कंपाउंड मैंने बनाया ये वाला, दूसरा कंपाउंड मैंने बनाया ये वाला,
तीसरा कंपाउंड मैंने बनाया ये वाला, चौथा कंपाउंड मैंने बनाया ये वाला। ठीक, अब इसमें देखना है कौन एंटी एरोमेटिक है। ठीक, now how many pi electrons are here? There are 4 pi electrons. ठीक, 4 pi electrons। दूसरी बात, साइक्लिक कंप्लीट है कि नहीं? डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड एंड चार्ज, कंप्लीट कॉन्जुगेशन, तो साइक्लिक है। और बेटे ये तो लोन पेयर जो है ये तो कॉन्जुगेशन का पार्ट है, तो हाइब्रिडाइजेशन स्टिल इज sp2, तो प्लेनर है। प्लेनर है तो ये डेफिनेटली एंटी एरोमेटिक है, ये एंटी एरोमेटिक है। नाउ हाउ मेनी पाई इलेक्ट्रॉन्स आर हियर? देयर आर 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स, देयर आर 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर? 8 पाई इलेक्ट्रॉन है, साइक्लिक है कि नहीं? साइक्लिक है। प्लेनर है, डेफिनेटली प्लेनर है। ठीक, सो दिस इज ऑल्सो एंटी एरोमेटिक, दिस इज ऑल्सो एंटी एरोमेटिक। क्लियर? नाउ फर्दर, अब यहां पे कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं? 6 पाई इलेक्ट्रॉन, तो पहले ही समझ में आ गया 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, बाकी की कहानी तो खत्म ही हो गई। ठीक, 6 हैं पर कॉन्जुगेशन भी नहीं है, नीदर इट इज एरोमेटिक नॉर इट इज एंटी एरोमेटिक। जब कोई चीज एरोमेटिक नहीं होती, एंटी एरोमेटिक नहीं होती, तो फिर क्या होती है? उसको बोलते हैं नॉन एरोमेटिक। क्या बोलते हैं? नॉन एरोमेटिक। ये नॉन साइक्लिक है, ना ये एरोमेटिक है, ना ये एंटी एरोमेटिक है, सो दिस इज नॉन एरोमेटिक। ये नॉन एरोमेटिक हो गया। तो 3 वैरायटीज हो गई भाई। क्या हो गया? एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक। क्लियर हो गया कि नहीं? आगे चलो, यहां पर कितने पाई इलेक्ट्रॉन है? 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स। कंप्लीट साइकिल है? साइक्लिक। प्लेनर है? नॉट प्लेनर। बेटे याद करो, इसको मैंने पहले भी बताया था, दिस इज कॉट साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन। याद करो, मैंने आपको बताया था इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, टब शेप स्ट्रक्चर which is not planar, specifically one of the exceptions, isn't it? So ये not planar tub shape structure, तो tub shaped है, इसलिए ये पहले 2 रूल तो फॉलो करता था, बट तीसरा रूल ये फॉलो नहीं करता। तो क्या बोलोगे? एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक या नॉन एरोमेटिक? सो दिस इज नॉन एरोमेटिक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो बेटे आपको पता चल गया एरोमेटिक क्या, आपको पता चल गया एंटी एरोमेटिक क्या, आपको पता चल गया नॉन एरोमेटिक क्या। क्लियर? ये थर्ड वाला प्लेनर था? बिल्कुल, यहां प्लेनर हो ही नहीं सकता था, क्योंकि ये वाला और ये वाला कार्बन क्या होना था? sp3। sp3 इज नॉट प्लेनर, सो रिंग इज नॉट प्लेनर हियर। ठीक, तो प्लेनरिटी की तो बात ही नहीं की हमने। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो कहने का मतलब अब तुम्हें एरोमेटिक नॉन एरोमेटिक तो समझ में आ जाता है। अब ना एक अश्विनी सर स्पेशल, ठीक, कोई बताएगा तो जरूर मेरे को बताना, कोई भी बताएगा जरूर मेरे को बताना कि सर फलां ने बताया था। ठीक, चलिए अब एक स्पेशल फिनोमिना, स्पेशल पीपल, फॉर स्पेशल पीपल, क्वासी एरोमेटिसिटी। क्वासी एरोमेटिसिटी, ठीक, एक बहुत स्पेशल फिनोमिना है। क्वासी एरोमेटिसिटी क्या होती है, इसको समझाने के लिए मैं 2 एक एग्जांपल आपके साथ शेयर करूंगा। एक ये है मेरे पास, देख रहे हो? ठीक, और ऐसे ही और भी हो सकते हैं, पर मैं अभी सिर्फ क्वासी एरोमेटिसिटी समझाना चाहता हूं, तो मैं सिर्फ एक ही एग्जांपल आपके साथ ये पहला शेयर किया है ताकि आपको आसानी से इसके बारे में क्लियर हो सके, आपको मैं बता सकूं।
और बहुत सारे एग्जाम्पल लेंगे अपन। पहले एक, इसमें पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं? पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6 कैसे हो गए भाई? 1 2 3 4, जो 4 पाई इलेक्ट्रॉन है। अब अगर 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, कैन इट बी एरोमेटिक? इट कैन नॉट बी एरोमेटिक ना। बट अगर बेटे मैं यहां के इलेक्ट्रॉन यहां भेज दूं तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, उसकी वजह से इसका अगला स्ट्रक्चर बना दूं और कुछ ऐसा बना दूं, O negative 1 positive. Now tell me, how many pi electrons are there? Now tell me, how many pi electrons are there? Only 2 pi electrons, है ना? और is there a cycle complete? Yes, sir. Double bond, single bond and a positive charge. Cycle is complete. तो मतलब कहने का साइक्लिक हो गया. Is the ring planar? Is the ring planar? So ring is planar. So now is it aromatic? Is it aromatic? It is aromatic. It is aromatic, जो कि हमें देखने में नहीं लग रहा था. I'll take one more example. कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत कुछ बता दूंगा मैं इसमें बेटा. ठीक, देखिए एक और एग्जाम्पल मैं आपके साथ शेयर करता हूं. भाई लोग मेरे पास पढ़ते हो और तुम्हारे पास एज ना हो तो फायदा क्या है? हाउ मेनी पाई इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन हियर? How many pi electrons are there in here? There are 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Are they 12? So 12 pi electron क्या एरोमेटिक हो सकता था? हो सकता था क्या? It cannot be aromatic. Now see the magic. दो चीजें हो सकती थी. या तो मैं ऐसा करता कि इसके इलेक्ट्रॉन्स को यहां ले जाता, ठीक, तो मेरे पास जो स्ट्रक्चर बनता वो कुछ ऐसे बनता. यहां पे नेगेटिव चार्ज, यहां पे पॉजिटिव चार्ज, डबल बॉन्ड लोन पेयर. ये बनता कि नहीं बनता भाई? और ऑपोजिट भी तो कर सकते हैं अपन. ठीक, ऐसा भी तो कर सकते हैं कि इसको मैं यहां ले जाऊं, ऐसा भी तो कर सकता हूं मैं. तो बेटे जी हमारे पास अगर मैं ऐसा ऑपोजिट कर देता हूं, तो यहां पे क्या आ जाएगा बेटा? पॉजिटिव चार्ज. और यहां क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज. डबल बॉन्ड एंड अ लोन पेयर. ठीक, अब दोनों रिंग को ना अलग अलग देखते हैं. यहां पे कितने पाई इलेक्ट्रॉन हो गए? अब बोलो. 1 2 3 4 5 6 7 8. तो इसमें 8 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए. ठीक, इसमें 1 2 3 4, 4 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए. दोनों में साइक्लिक तो है ही है कि नहीं? साइक्लिक तो है ही है. और दोनों में हमारे पास प्लेनर स्ट्रक्चर भी है ही है. स्ट्रक्चर प्लेनर है, साइक्लिक है, तो ये रिंग भी क्या हो गया? एंटी एरोमेटिक. और ये रिंग भी क्या हो गया? पर याद रखना बेटा, एंटी एरोमेटिक इज लीस्ट स्टेबल. एंटी एरोमेटिक इज लीस्ट स्टेबल. तो इस तरह की आयोनाइजेशन हम नहीं कर सकेंगे, क्योंकि इससे पहले अगर देखते, ठीक, और इसमें देखते, दोनों ही रिंग क्या बन गया? एंटी एरोमेटिक. तो हम दोनों रिंग को एंटी एरोमेटिक बनाएंगे, वो स्टेबिलिटी नहीं होती. एंटी एरोमेटिक आर लीस्ट स्टेबल. एंटी एरोमेटिक सबसे कम स्टेबल होते हैं बेटे. बात समझ में आई कि नहीं? तो इसलिए ये इस साइड नहीं जाएगा. लेकिन अगर मैं इस साइड आयनाइजेशन कर दूं, नाउ टेल मी हाउ मेनी पाई इलेक्ट्रॉन इन दिस रिंग? 1
2 3 4 5 6. So there are 6 pi electrons. How many here? 1 2 3 4 5 6. So there are 6 pi electrons. Both are cyclic, both are planar, तो both rings are aromatic. अगर ये भी एरोमेटिक हो गया और ये भी एरोमेटिक हो गया तो नेट में कंपाउंड कैसा हो जाएगा, जो कि देखने में कैसे लग रहा था, एंटी एरोमेटिक, लेकिन हो कैसा गया? सो दिस कंपाउंड इज एरोमेटिक. सो दिस इज क्वासी एरोमेटिसिटी, व्हेन एरोमेटिसिटी इज ब्रॉट अबाउट आयनाइजेशन. ठीक, हम ये बोलेंगे क्वासी एरोमेटिसिटी क्या होती है? व्हेन एरोमेटिसिटी is brought about by ionization. अगर आयोनाइजेशन से एरोमेटिसिटी आ जाए किसी कंपाउंड में तो उसको बोलते हैं क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड. क्या बोलते हैं? क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड. समझ में आ गई बेटा बात? अब बात ये, सर हमें कैसे पता चलेगा इसमें आयोनाइजेशन करनी है कि नहीं करनी है? ऐसे तो मैं किसी भी कंपाउंड की कर दूंगा. कहां पे करेंगे यार आयनाइजेशन? आयनाइजेशन हमेशा करते हैं जब एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड हो. साइकिल का बाहर का डबल बॉन्ड. क्या यह साइकिल के बाहर डबल बॉन्ड है? कर सकता हूं आयनाइजेशन. क्या यहां साइकिल के बाहर का डबल बॉन्ड है? कर सकता हूं आयनाइजेशन. तो अगर मेरे पास, मैंने ऐसे बना दिया होता, क्या अब आयनाइजेशन कर सकता था? अब मैं आयनाइजेशन नहीं कर सकता था बिकॉज एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड नहीं है. तो इसकी आयनाइजेशन नहीं होगी. कब होगी? जब साइकिल के बाहर वाला डबल बॉन्ड हो, तब आयनाइजेशन करनी. और आयनाइजेशन दोनों साइड करनी, ऊपर नीचे दोनों साइड कर सकते हो. ठीक, अगर 2 रिंग्स हैं ऊपर नीचे दोनों साइड कर सकते हो. बट उसमें अगर हमारे पास दोनों रिंग एरोमेटिक हो जाए तो हम उस साइड लेके जाएंगे. ठीक, जहां पे हमारे पास ए फॉर्म आ जाए. कौन सी फॉर्म आ जाए? ए दोनों एरोमेटिक, या फिर ए और एंटी एरोमेटिक. और सबसे कम किस साइड लेके जाएंगे? जब दोनों साइड एंटी एरोमेटिक हो जाए. तो उस साइड आयनाइजेशन नहीं करवाने का. ये दोनों साइड क्या था? एंटी एरोमेटिक. तो आयनाइजेशन इस साइड नहीं जाएगी. ठीक, अगर दोनों साइड एरोमेटिक होंगे तब आयनाइजेशन होगी. समझ में आई मेरी बात? या कम से कम एक रिंग तो एरोमेटिक बने. ठीक, तो हम आयनाइजेशन कब करवाते हैं? जब एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड होता है. क्लियर? दूसरी बात, इलेक्ट्रॉन कहां लेके चलते हैं? टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव. ठीक, तीसरी बात, अगर दोनों मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव बराबर हैं तो दोनों साइड करके हमें देखते हैं कहां पे हमारे पास एरोमेटिक आ जाए. कम से कम एक रिंग तो एरोमेटिक आए, है ना, या फिर दोनों एरोमेटिक आए, उस साइड आयनाइजेशन करेंगे, दूसरी साइड आयनाइजेशन नहीं करेंगे. तो बेटा बोलो क्वासी एरोमेटिसिटी समझ में आई यार? ये अश्विनी सर स्पेशल है. ठीक, तो क्वासी एरोमेटिसिटी क्या हो गई? व्हेन एरोमेटिसिटी इज ब्रॉट अबाउट by ionization, and this can be done when there is exocyclic double bond is there. This can be done. ठीक, और moreover ऐसे केस में हम सिर्फ उस साइड लेके चलते हैं जिस साइड हमारे पास क्या हो? एरोमेटिसिटी आ रही हो. क्योंकि अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें तो सबसे स्टेबल होते एरोमेटिक, उसके बाद नॉन एरोमेटिक, सबसे कम स्टेबल होते एंटी एरोमेटिक. ठीक, यानी कल को जब आपको इसके एप्लीकेशंस कभी करवाऊंगा तो जब हम स्टेबिलिटी की बात करेंगे, स्टेबिलिटी, ठीक, स्टेबिलिटी में सबसे पहले स्टेबल होते हैं हमारे पास कौन से? एरोमेटिक. एरोमेटिक आर मोस्ट स्टेबल, देन क्वासी एरोमेटिक, देन non-aromatic, and lastly anti-aromatic. Anti-aromatic is least stable and aromatic
आर मोस्ट स्टेबल। जानना चाहोगे ऐसा क्यों? है ना, मन में होता है ना कुछ कुछ जानने के लिए, है ना। तो चलिए अभी बताता हूं मैं तुम्हें एक बहुत सिंपल बात कि क्यों एरोमेटिक चीज ज्यादा स्टेबल होती है। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? इसके लिए हम एक रूल यूज करते हैं, पॉलीगन रूल, या फिर एक और तरीका होता है फ्रॉस्ट साइकिल रूल। दोनों सेम है, ज्यादा मुश्किल वाला काम नहीं है बिल्कुल। मान लो मैं दो कंपाउंड्स बना के चलता हूं, से एक है बेंजीन, आपको पता है बेंजीन ऐसा होता है, ठीक है, और से एक बना दिया मैंने ये साइक्लोब्यूटाडाइन। साइक्लोब्यूटाडाइन, बेटे बताओ इन दोनों में से कौन एरोमेटिक कौन एंटी एरोमेटिक? क्या ये एरोमेटिक है? और क्या ये नॉन एरोमेटिक है? ठीक, 4 पाई इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेशन, साइक्लिक क्लाउड, साइकिल प्लेनर, सब कुछ है ना भाई। तो ये नॉन एरोमेटिक नहीं, सॉरी, हाँ तो ये बोलना चाहिए ना, जज्बात में बैठ के मैंने नॉन एरोमेटिक लिख दिया था अभी। एंटी एरोमेटिक, ये एरोमेटिक, ये एंटी एरोमेटिक। अब इसको देखने के लिए हम एक रूल लगाते हैं जिसको बोलते हैं पॉलीगन रूल। पॉलीगन रूल, बेटे हम क्या करते हैं, कंपाउंड की वर्टिस निचली साइड को बनाते हैं, कंपाउंड की चोंच नीचे की साइड को बनाएंगे और ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे इसकी तो चोंच ऑलरेडी नीचे को है, तो इसको तो एज इट इज बना दिया अपन ने, बस इसमें डबल बॉन्ड नहीं बनाने का, डबल बॉन्ड नहीं बनाने का। इसमें चोंच नीचे की साइड को है क्या, तो इसको थोड़ा ऐसे रोटेट करते हैं कि चोंच जो हो नीचे आ जाए। आगे बात समझ में क्लियर हो गया? अब हम क्या करेंगे, जहां जहां पे ये कट्स नजर आ रहे ना, वहां पे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाएंगे। यानी एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल यहां, एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल यहां, एक यहां, एक यहां, एक यहां, एक यहां। समझ में आई बात? अरे क्लियर? और यहां पे भी एक यहां, एक यहां, एक यहां, एक यहां। क्लियर जी? इसके बीचों बीच, बिल्कुल बीच में एक लाइन लगाएंगे, बिल्कुल बीच में एक लाइन लगाएंगे। ये बिल्कुल बीच की लाइन हो गई कि नहीं हो गई, जो इक्वल पार्ट में काटती हो? यहां बिल्कुल बीच की लाइन हो गई कि नहीं हो गई? इक्वल पार्ट में काटती है। ये वाले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इसी लाइन पे पड़े हुए हैं, है ना बेटा? बेटे इससे ऊपर वाले जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं ना, इस लाइन से ऊपर वाले, ठीक, इस लाइन से ऊपर वाले, वो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं, एंटी बॉन्डिंग एमोज, ठीक है। और इसके नीचे वाले बॉन्डिंग एमोज होते हैं, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। और जो इसी लाइन पे पड़े होते हैं वो नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं, वो नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं। 3 तरह के होते हैं ना बेटा, बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग, नॉन बॉन्डिंग। इस लाइन से, जिसको बिल्कुल बीच से काटा है, इस लाइन के ऊपर वाले एंटी बॉन्डिंग, इस लाइन से नीचे वाले बॉन्डिंग, और इस लाइन पे पड़े हुए नॉन बॉन्डिंग। अब जितने पाई इलेक्ट्रॉन है ना, वो इसमें भरने हैं, जितने पाई इलेक्ट्रॉन है वो उसमें भरने अकॉर्डिंग टू एनर्जी। कितने हैं भाई इसमें पाई इलेक्ट्रॉन? 6, 1 2 3 4 5 6, भर गया 6 के 6। ऑल 6 कहां है? तो ऑल 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग एमोज, ठीक। अब यहां आ जाओ, यहां कितने भरने भाई अपन ने? 4 भरने हैं कि नहीं? तो 4 भरेंगे, 1 2 3 4 बेटा। 2 इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, है ना जी, एंड 2 इन नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स।
इजंट इट? बोलो स्टेबल कौन से होते हैं? जितने ज्यादा बॉन्डिंग होंगे स्टेबल उतना ज्यादा होगा कि नहीं? सो हियर मोर इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग, हेंस इट इज मोर स्टेबल. दैट्स व्हाई एरोमेटिक इज मोर स्टेबल. इजी है. जबकि यहां पे हमारे पास क्या हो गया? बॉन्डिंग में कम है, नॉन बॉन्डिंग में है, एंटी बॉन्डिंग में हो गए तो लीस्ट स्टेबल हो जाएंगे. जैसे एक और एग्जांपल देता हूं ताकि आपको समझ में आ सके. मान लो दो मॉलिक्यूल बनाए सर ने, एक, ठीक है जी, और दूसरा. जिसको नहीं आया दोबारा सीखना, कोई ऐसी बात नहीं है बेटा. ठीक, हमें ये अच्छे से पता है, अब तक तो समझ में आ गया है. ये कैसा है? एरोमेटिक है ना. 6 pi इलेक्ट्रॉन्स, कंप्लीट कॉन्जुगेशन, रिंग इज प्लेनर. ये कैसा है? एंटी एरोमेटिक है, 8 pi इलेक्ट्रॉन्स. ठीक, बाकी सब कुछ वही. अब मैंने बोला पॉलीगन रूल बोलता है चोंच नीचे, एपेक्स नीचे, वर्टिस नीचे. तो इसको कैसे बनाऊंगा? क्या इसको ऐसे बनाना पड़ेगा सर को? है ना जी? इसको ऐसे बनाना पड़ेगा, है ना जी? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहां शो करने होंगे? यहां इसके ऊपर, इधर 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 इधर. क्यों जी? यहां कहां शो करने होंगे? इधर 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 भी, इधर भी, इधर भी. क्लियर जी? अब बेटे जी यहां से बीच से बराबर काटेंगे, बंदर बांट नहीं करने का, बराबर बांटने का. बराबर बांट दिया. अब इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन भरने भाई? 6. तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन कैसे भरेंगे हम लोग? 1 2 3 4 5 6 हो गए 6. इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8. तो ऑल 6 इन बॉन्डिंग एमोस, और यहां पे 6 इन बॉन्डिंग एमोस and 2 in anti-bonding MOs, isn't it? Anti-bonding molecular orbitals, and anti-bonding makes a thing less stable. So obviously this is more stable or not? So this is more stable and this is less stable. तो यहां से एक्सप्लेन किया जा सकता है भाई कि नहीं किया जा सकता है? मजा आया कुछ समझ के? कोई और समझाएगा तो जरूर बताना मेरे को. ठीक, तो यहां से आज हमने क्या क्या पढ़ा? आज हमने एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक एंड अश्विनी सर स्पेशल क्वासी एरोमेटिसिटी. ठीक, और इन तीनों को अच्छे से पढ़ने के बाद हमने ये पढ़ा कि एरोमेटिक ज्यादा स्टेबल क्यों है. क्योंकि बेटा आगे जाके स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या बताया? सबसे ज्यादा स्टेबल एरोमेटिक, दूसरे नंबर पर क्वासी एरोमेटिक, तीसरे नंबर पर नॉन एरोमेटिक, सबसे लेस स्टेबल एंटी एरोमेटिक. बेटा आगे सब कुछ ये यूज होना है बेटा. सो होपफुली enjoyed the class, and if not, I'm very sorry.